उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल बाद मंदिर मिलने के बाद अब मंगलवार को उसमें पूजा भी की गई। मंदिर के सामने खुदाई करने के बाद एक कुआं भी मिला जिसमें भगवान की कई खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में संभल में मिले इस मंदिर के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए। साथ साथ उन्होंने कहा कि 1978 के दंगों के बाद इस इलाके से हिंदुओं का पलायन क्यों किया गया। इस दौरान उन्होंने कुएं का भी जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों से पूछा कि 22 कुएं आखिर क्यों पाटे गए। संभल हिंसा पर बोलते हुए सीएम योगी ने विधानसभा में 22 कुओं का लगातार जिक्र किया। दरअसल संभल में खुदाई के बाद मंदिर मिला और फिर एक कुएं की खुदाई की गई तो उसमें से खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसके बाद सीएम ने सपा से लगातार प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। 22 कुओं को आखिर बंद क्यों किया गया और कैसे किया गया। संभल में दूसरा कुआं भी मिल गया है जो 46 साल बाद इस मंदिर के सामने से प्राप्त हुआ, जिसमें बहुत सी खंडित मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। लगातार इसकी खुदाई जारी है। इसके अलावा संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। दरअसल यहां बिजली विभाग की टीम जब जांच करने पहुंची तो पता चला कि कई घरों में धार्मिक स्थलों से बिजली चोरी हो रही है। जब कर्मचारियों ने इसको लेकर कार्रवाई की बात की तो पूरी टीम को स्थानीय लोगों का विरोध सहना पड़ा। इस मामले में 1200 से ज्यादा केस भी दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संभल में स्थानीय प्रशासन 3 दिन से बुलडोजर एक्शन पर खड़ा है। संभल ने नखासा इलाके के मुख्यालय बहुल इलाके में 46 साल बाद खोले गए मंदिर में मंगलवार सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। इस दौरान हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर और चोला चढ़ाया गया। इस मंदिर को फूलों से सजाया गया। इस शिव मंदिर के पास स्थित मकानों का प्रशासन ने पूरा ब्यौरा मांगा है। एसएसपी ने मंदिर के पिछले हिस्से में स्थित मकान के अंदर जाकर जांच पड़ताल की। उन्होंने कहा कि इसके अतिक्रमण को हटाया जाएगा। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एसएसपी ने कहा कि मकान मालिक ने खुद ही अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा। मकान की नपाई की जा रही है और उसके बाद अवैध निर्माण पर भी की जाएगी। मंदिर में परिक्रमा होती थी और इस बात की जांच भी लगातार जारी है। इस बीच मंदिर के पास वाले मकान का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मकान मालिक मतीन खुद अपने घर के छज्जे को तोड़वा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जो भी मकान का हिस्सा हमारे आगे निकला हुआ है हम उसे खुद ही हटवा देंगे, इसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों से भी ज्यादा मंदिरों का ध्यान रखो, ये ही कहा है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा संभल में दंगों का इतिहास 1947 से शुरू हो गया था। 1948 में 6 लोग मारे गए। 1958 में फिर दंगा हुआ। 1962 में 1966 में 5 लोगों की मौत हुई। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। हिंदुओं की हत्या हुई और जलाया भी गया। 184 हिंदू मारे गए और वहां आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू लगा रहा। 1980 में फिर एक दंगा हुआ और एक मौत हुई। 1982 में फिर एक दंगा हुआ। 1986 में फिर 4 लोग मारे गए। 1990, 1992 और 1996 में 2 लगातार मौत के घाट उतरे। सीएम योगी ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक 209 निर्मम हत्याएं हुई हैं। एक बार किसी ने निर्दोष हत्याओं के लिए 2 शब्द भी नहीं कहे जो आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं के लिए कभी भी 2 शब्द नहीं कहे हैं। साथ साथ सीएम योगी ने कहा संभल में 1978 में जो दंगा हुआ था वहां किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं थी। एक वेश्या जिसने सबको पैसे उधार दिए हुए थे, अगल बगल के हिंदू उनके घर में इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होने के बाद उनके घर को घेर लिया जाता है। वो बोलते हैं कि आप हमें क्यों घेर रहे हैं, तो दंगाइयों ने कहा कि तुम क्योंकि उनके हाथों के पैसा मांगोगे। फिर उन्होंने हाथ कटा दिए, फिर उनके पैर काटे, फिर गला काटा और उन्हें मार दिया। ये लोग सऊदियों की बात करते हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी का। अब लगातार संभल में खुदाई चालू है। 2 पूरी तरह से कुएं प्राप्त हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम योगी ने जो 22 कुओं का जिक्र किया है कि क्या 20 कुएं और भी मिलने बाकी है। लगातार अभी जो दूसरे कुएं की खुदाई चल रही है उसमें अभी भी 4 से ज्यादा मूर्तियां, खंडित मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पूरे 22 के 22 कुएं प्राप्त किए जाएंगे और सच में क्या ये 46 साल पुराने ही कुएं और मंदिर हैं।
लगातार जितनी भी मंदिर खुदाई में प्राप्त हुए हैं उनमें पूजा अर्चना शुरू हो गई है। हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा मंदिर खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया, जिसमें आज यानी मंगलवार को एक बहुत बड़ी पूजा की गई, जिसमें बहुत से श्रद्धालु मौजूद रहे। साथ साथ सोमवार यानी कल शिव जी का मंदिर प्राप्त हुआ था, जिसमें भी एक बड़ी पूजा की गई थी। अब देखने वाली बात है कि संभल में अब कितने मंदिर निकलने बाकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ रियासत न्यूज।